एक भाई ने सवाल किया कि क्या घर की ज़मीन या कोई भी ज़मीन गिरवी रख कर रकम लेना, पैसा उधार लेना, ये जायज़ है या हराम है? तो मेरे दोस्त, आप अपना जमी जायगा कोई भी चीज़ गिरवी रख कर अगर आप उधार लेना चाहता है रुपया तो वो ले सकते हैं, ये आपके लिए जायज़ है ही। मगर जो आपसे कोई जायगा, ज़मी, कोई भी चीज़ ले तो वो आदमी उससे कोई किस्म का फ़ायदा नहीं उठा सकता, कोई किस्म का फ़ायदा नहीं उठा सकता, ठीक है। अगर फ़ायदा उठाएगा तो क्या होगा? सूद हो जाएगा, सूद हो जाएगा। तो इस बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिली। ए ईमान वालों, अपने मालों को आपस में नाजायज़ तरीके से ना खाओ, अपने मालों को आपस में नाजायज़ तरीके से मत खाओ। सूरह निसा आयत नंबर 29। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दिमाउकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम। सही मुस्लिम की हदीस है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुसलमान की माल और उनकी खून एक दूसरे पर हराम है, कोई ज़बरदस्ती नहीं खा सकते, ठीक है। तो मेरे दोस्त, किसी ने कोई माल या कोई ज़मीन, कोई घर या कोई भी चीज़ गिरवी रख के अगर उधार पैसा ले तो उसके लिए जायज़ है, मगर जो ये लेंगे वो आदमी उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे तो इससे यहाँ जो जोहर उलमा है, जोहर उलमा है, सबका दुनिया में जितना उलमा है सबका यही मसलक है कि जिसके पास गिरवी रखी गई है वो गिरवी चीज़ों से किसी किस्म का फ़ायदा नहीं उठा सकता। सल्फ़ सलाइन से कुछ ऐसे शरई आसार भी मौजूद है जिनसे मालूम होता है कि मकरूज़ यानी जो कर्ज़ लिया है उस आदमी के माल से फ़ायदा उठाना दुरुस्त नहीं। जैसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं मदीना तैयबा आया तो मेरी मुलाकात अब्दुल्ला बिन सलाम से हुई, तो उन्होंने कहा आप मेरे घर आइए तो मैं आपको सत्तू और खजूर खिलाऊंगा और आपको एक आज़िम घर में आएंगे। फिर फरमाया, तुम एक ऐसी ज़मीन पर हो जिसमें सूद आम है। जब तुम्हारे किसी शख्स पर हक हो और वो तुम्हें बस जाओ और चारा ये बातों तोहफा दे तो मुझसे कबूल ना करना, क्योंकि ये सूद है। यानी तुम अगर किसी ने तुमको पैसा दिया, रुपया दिया और एक ज़मी रखा तुम्हारे पास अमानत के तौर पर कि मैं जब पैसा वापस करूँगा तब क्या करे, आपका पैसा वापस करूँगा, आप मेरा ज़मीन मुझे दे देना। तो आप क्या करो, उस ज़मीन से कोई किस्म का फ़ायदा मत उठाओ। तो फ़ायदा उठाने क्या हो जाएगा? सूद हो जाएगा। ये सही बुखारी की किताब, सही बुखारी में ये मौजूद है। हदीस नंबर है 3814 नंबर हदीस में ये बात मौजूद है। तो और एक बात है, सालिम बिन अबिल जाफ़र फरमाते हैं, हमारा एक पड़ोसी जो मछली बेचता था, उसके ज़िम्मा में किसी आदमी के 50 दिरहम थे, तो वो कर्ज़ देने वाले को मछली हदिया देता था हर दिन। तो इब्न अब्बास के कान में ये बात पहुंचा, तो इब्न अब्बास ने आके उनको बोला कि तुम उससे तोहफा के बदले में तुम उससे तोहफा में मांस लिया करो, अगर लोगे तो उसको भी हिसाब में शुमार करो, तुम जितना पैसा दिया उनसे काट लो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो सूद हो जाएगा, ये सूद हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, बात यह है कि अगर किसी ने कोई चीज़, कोई भी चीज़ गिरवी रख कर पैसा उधार लिया है, तो जो चीज़ गिरवी रखा जिसके पास, वो उस चीज़ से कभी भी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। अगर फ़ायदा उठाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सूद हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये बात है। तो अल्लाह तबारक ताला हम सबको नाजायज़ इनकम से, नाजायज़ पैसा से हमको बचाए अल्लाह तबारक ताला, क्योंकि हर हाल में हलाल खाना मुसलमान पर लाजिम है।